आपको करना ये है कि सबसे पहले आपने नोट करना है कि आप एक तस्बीह यानी कि 100 मरतबा दुरूद पाक कितने टाइम में विर्द करते हैं। यानी कि आपको टाइम नोट करना है। आप एक तस्बीह लीजिए और आप अपना विर्द शुरू कीजिए। जो भी दुरूद पाक आप पढ़ते हैं, आपने देखना है कि आपने एक तस्बीह कितने मिनट में की है या कितने टाइम में की है। मिसाल के तौर पे आप 100 मरतबा दुरूद पाक 2 मिनट में विर्द कर लेते हैं। ये मिसाल आपको वक्त की सिर्फ़ और सिर्फ समझाने के लिए दी जा रही है कि मिसाल के तौर पे आपको एक मुख्तसर सीगा दुरूद पाक का 2 मिनट लगते हैं पढ़ने के लिए। ये मिसाल आपको इसलिए दी जा रही है ताकि आपको ये तरीका समझने में आसानी हो जाए, और फिर जब आपको समझ आ जाए तो आप अपना टाइम अपने लिहाज से कैलकुलेट कर लें। आपको मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए बताते हैं कि अगर जैसे 3 मिनट में आप दुरूद पाक की एक तस्बीह कंप्लीट करते हैं तो 3 मिनट का फिर आप एक दफ़ा टेबल बना के लिख लीजिए। आपको आपके सामने जैसे ये टेबल है, आप इधर से देख लीजिएगा कि 3 मिनट में आपका 100 मरतबा दुरूद पाक कंप्लीट होगा, 6 मिनट में 200 मरतबा, 9 मिनट में 300, 12 मिनट में 400 मरतबा, 15 मिनट में 500 मरतबा और 30 मिनट में आपकी 1000 की तस्बीह कंप्लीट हो जाएगी। अब ये 4 का टेबल आपके सामने है। मिसाल के तौर पे अगर 4 मिनट में आप 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ते हैं तो 4 का टेबल आप लोग नोट डाउन कर लें एक दफ़ा डायरी में। 4 मिनट में आप 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेंगे। इस टेबल से देख के आपको बहुत आराम से अंदाज़ा हो जाएगा कि 8 मिनट में आप 200 मरतबा कर लेंगे। अगर आप लोग मेंटल मैथ नहीं करते तो ये फिर तरीका है आपको बहुत आसानी से समझाने का कि 12 मिनट में 300 तस्बीह आपकी कंप्लीट हो जाएगी, 16 मिनट में 400 की तस्बीह। आपने ये सिर्फ एक मरतबा कैलकुलेशन करनी है, रोज़ रोज़ आपको ये कैलकुलेशन नहीं करनी। आपको सिर्फ एक मरतबा ये डायरी में हिसाब लगाना होगा ताकि बाद में आपको आसानी हो। ये हिसाब आप लोग इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि आपको ये बग़ैर काउंटर के विर्द का तरीका हम बता रहे हैं। एक मरतबा जब आप अपनी डायरी में ये नोट कर लेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि आप कितने वक्त में कितना दुरूद पाक स्टॉप वॉच की मदद से रीड कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे कि भाई काउंटर और तस्बीह पे तो विर्द करना बहुत आसान है, ये तरीका तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आपको बस थोड़ा सा मैथ करना है, वो आपको एक दफ़ा समझ आ गया तो बहुत आसानी से आप ये कर सकेंगे। काउंटर पे भी आप विर्द कर सकते हैं, लेकिन काउंटर पे विर्द और तस्बीह पे विर्द आप तब करें जब आप फ़ारिग हों, यानी कि आपके हाथ बिज़ी ना हों। काम के दौरान में स्टॉप वॉच का बेहद फ़ायदा है। आप वैसे भी स्टॉप वॉच पे विर्द करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि आप ज़्यादा विर्द कर सकेंगे। ऐप स्टोर से आप कोई सी भी स्टॉप वॉच की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। उसके अंदर बहुत आसानी से आप विर्द कर सकेंगे। मिसाल के तौर पे जब आपने 100 तस्बीह का हिसाब भी लगा लिया, उसके बाद आपने उसका टेबल नोट डाउन करके देख लिया कि आप 1000 मरतबा या 2000 या 3000 मरतबा कितनी देर में काउंट करते हैं, दुरूद पाक विर्द करते हैं। तो उसके बाद जब आपके पास स्टॉप वॉच की एप्लीकेशन होगी, मिसाल के तौर पे अब जैसे आपने खाना पकाना है और आपके दोनों हाथ बिज़ी हैं, या फिर आपने ड्राइविंग करनी है और दोनों हाथ उस टाइम पे आपके बिज़ी हैं और उस टाइम पे आप तस्बीह या काउंटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो आप क्या कीजिए, उस टाइम पे आप स्टॉप वॉच का बटन ऑन कीजिए और आप दुरूद पाक विर्द करना शुरू कर दें। आप अपना काम शुरू कीजिए, साथ में स्टॉप वॉच को ऑन कीजिए और वेट करती जाएं। जब किसी से अगर आपको बात करना हो तो उसमें आपको पॉज का बटन भी मिलेगा। आपको जब बात करना हो या फिर आपको कोई काम करना हो दरमियान में, आप उस वक्त वेट नहीं कर सकते तो आप पॉज का बटन दबा के अपने काम कर लीजिए। आपको खाना हो, आपको सोना हो, आपको नमाज़ पढ़ना हो, आपका विर्द वहीं पर सेव्ड रहेगा। आपका बेशक सेलफ़ोन बंद भी हो जाए, शट डाउन भी हो जाए, आपका वो जो स्टॉप वॉच का विर्द होगा वो उसी तरह महफूज रहेगा। और आपको जब दोबारा से विर्द करना होगा तो आप वहीं से अनपॉज कीजिए और विर्द करना शुरू कर दीजिए। इसी तरह आप सारा दिन विर्द करते रहें और रात को आप देख लीजिए कि स्टॉप वॉच के ऊपर क्या टाइम बताया जा रहा है। अब आप स्टॉप वॉच का टाइम, जैसे अगर आपके पास 1 आवर आ रहा है कि आपने 1 घंटा उस दिन दुरूद पाक का विर्द किया है, तो आपने वो टाइम टेबल निकालना है जो आपने चार्ट बनाया है। अब उसमें देख लीजिए कि आपका 3 मिनट के विर्द के लिहाज से 1 घंटे में कितना विर्द बनता है। मिसाल के तौर पे अगर 2 मिनट में आपने दुरूद पाक की 100 तस्बीह पढ़ी है और आपने उस दिन 1 घंटा विर्द किया है, तो इसका मतलब है कि 3000 दुरूद पाक आपने टोटल पढ़ लिया है उस दिन। आपको सिर्फ ये फर्स्ट डे करना होगा। आप एक दफ़ा करके ये ट्राई करके देख लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा और आपको बार बार ये डायरी निकाल के उसके साथ कैलकुलेटर मैच नहीं करना पड़ेगा। आपको याद हो जाएगा और आपको बहुत सहूलत हो जाएगी। एक मरतबा अगर आपने इस तरीके को आज़मा लिया तो फिर आप बहुत कम काउंटर या तस्बीह पे विर्द करेंगे।
क्योंकि जितनी देर आपकी स्टॉप वॉच ऑन रहेगी, आपका विर्द जारी रहेगा और आपको खुद महसूस होगा कि आपका विर्द पाक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है एकदम से। आपको अगर कोई तरीका अभी भी समझ नहीं आ रहा, कुछ भी कन्फ्यूजन है, तो कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कर दीजिए, इंशाल्लाह आपको गाइड करेंगे।